आज कोई वॉलंटियर करना चाहता है रीडिंग के लिए? पहले मैं मैं वो पूछ पढ़ूंगी। लेती हूँ। आप पढ़ेंगी क्या? हाँ मैं। हाँ जी, चलिए आप पढ़िए आज। चलिए। आज श्वेता जी पढ़ रही हैं, स्टनिंग श्वेता जी पढ़ रही हैं। आज सबने किस किसने नाम चेंज किया है? आज स्टनिंग मैम तो स्टनिंग लगाती हैं। आज गोविंद जी ने भी अपना जीनियस लगा लिया है। वेरी नाइस, वेरी गुड। और एक एंजल, एक अनु है। तो ऐसे ही सब लोग नाम चेंज करके आए हैं। रीगल, रूबी है। तो वो अच्छा लगता है बड़ा देख कर ना कि हाँ ये लोग ऐसे ही हैं। तो सब लोग अपना अपना नाम के आगे चेंज कर लें, कुछ भी लगा दें। कुछ भी, जो भी आपका मन कर रहा है उसको थोड़ा सा चेंज कर ले, तो वो क्या होता है ना, आपको भी फील आएगा कि हाँ मैं ऐसी हूँ, या ये सामने वाला इंसान इस तरह का है, तो फीलिंग आती है। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर रीडिंग। ये जो आज की जो पिक्चर है वो एक टेबल पे एक पर्स रखा हुआ है, और पानी का ग्लास है, और शायद ये कुछ एप्पल है। ये एप्पल है एक, और ये स्टेथोस्कोप रखा हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारा मैजिक है, मतलब डॉक्टर्स हैं इसमें। एप्पल, आपको एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। पानी है स्वास्थ्य के लिए। तो ये हमारा हेल्थ से रिलेटेड ये सब चीजें दिखा रहा है। और ये चैप्टर भी, और उसमें हेल्थ में हमारे जादू कैसे होगा वो रॉन्डा बर्न बताने जा रही है। हाँ जी। चौथा दिन। जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल। हम्म, 70 ईपू 19 ईपू रोमन कवि। ईसा पूर्व स्वा- मतलब। इधर मैं बताती हूँ कि स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। मतलब जान है तो जहान है। अगर स्वास्थ्य नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास कुछ नहीं है। चाहे हमने कितना भी बड़ी कार ले ली हो, कुछ भी हमने ले लिया हो, बड़े बड़े बंगले बना लिए, लेकिन हमें अगर कोई बीमारी हो जाती है, या हमारी लाइफ में कोई चैलेंज आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई चैलेंज आ जाता है, तो सब चीज रखी रह जाती है। सब चीज रखी रह जाती है। ये हमने अपने कोरोना पीरियड में देख लिया कि सब लोग इतने डर के बैठ गए कि क्या होगा। सिर्फ स्वास्थ्य के कारण ही ना, कि हमें कुछ हो ना जाए। और इतने लोगों को हमने इस कोरोना पीरियड में जाते देखा, तब ये समझ में आया कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो सबसे कीमती चीज है। और अगर हम स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर ये लाइफ जीना ही बेकार है। स्वास्थ्य हमें बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ को आगे कैसे लेकर जाना है, उसके लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जो कि क्या होता है, हम इतनी सारी परेशानियों में घिरे होते हैं, इतने सारे काम कर रहे होते हैं, तो हम स्वास्थ्य का ही, जो हमारे शरीर का जो जरूरी चीज है, उसको भूल जाते हैं। कि हमें उसके लिए योगा करना है, मेडिटेशन करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, उसके लिए अच्छा खाना खाना है, वो सब भूल जाते हैं। मतलब काम कर रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी खाना खा लिया, टीवी देखते हुए खाना खा लिया, और मोबाइल देखते हुए खाना खा लिया, कुछ उल्टा सीधा सुन रहे हैं उसको सब देखते हुए खाना खा लिया। ना कुछ एक्सरसाइज करी, ना कुछ मतलब स्वास्थ्य के प्रति हम इतने ज्यादा लापरवाह हैं कि जब हमें स्वास्थ्य की याद आती है, जब कुछ हमारे साथ हो जाता है, उससे पहले हमें स्वास्थ्य की याद नहीं आती है। और हम जो अपनी जो इतना स्ट्रेस लाइफ में लेते हैं, उससे प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। हमारी मेंटल जो हेल्थ है, जो अब हम स्वास्थ्य तो हम रह ही नहीं रहे, ये फिजिकल चीजें तो कर ही नहीं रहे हैं, और फिर जो इतना स्ट्रेस ले रहे हैं लाइफ में, लोगों के पीछे लोगों से ईर्ष्या द्वेष जो रख रहे हैं, तो हमारे स्वास्थ्य में और कमी आ जाती है इन स्ट्रेस के वजह से। तो इसके बारे में इन्होंने आगे डिटेल में बताया है। आगे पढ़िए मैम। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है। लेकिन ये भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो ये होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है, स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। मतलब जब हम कोई हमें कोई भी परेशानी आ रही है या कोई चैलेंज आ रहा है, तो हम अपना जब ये टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो उसमें जो रेड लाइंस आ जाती हैं, कुछ हाईलाइटेड आ जाती हैं, तब हमें आता रही हमारे तो ये हो गया है। अब फिर जाते हैं डॉक्टर के पास, या बहुत ज्यादा कुछ जैसे हमारी डायबिटीज बढ़ गई है, या ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तब सोचते हैं अच्छा ये तो मैं टेंशन ले रहा था तो इसलिए बढ़ गया। अच्छा तो फिर ये इसलिए मैंने नमक ज्यादा खाया, या मैंने ऑयली फूड ज्यादा खाया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तब ध्यान आता है। और जब तक आप, क्योंकि इतने
स्ट्रेस में है आप, इतने जल्दी में है कि आप स्वास्थ्य का ध्यान रख ही नहीं रहे हैं, या फिर अगर पता भी है तो नेक्स्ट डे पे टाल रहे हैं। एक्सरसाइज करूंगा कल कर लूंगा, अच्छा अच्छा खाना आज खा लेता हूँ मैं, तला वाला जंक खा लेता हूँ, कल से मैं अच्छा खाना खाना शुरू करूंगा। मतलब हर चीज कल पर टाल देते हैं, जब तक वो कोई आ जाती है, जो हमारी चैलेंज आ जाता है लाइफ में, तब रुकते हैं और तब ध्यान देते हैं कि स्वास्थ्य, अरे अच्छा अब तो ये मेरे साथ बिगड़ गया, अच्छा मेरे साथ तो अब ऐसा हो गया, अब क्या करूं। तब ध्यान आता है कि स्वस्थ होना कितना जरूरी है। जब हमारी तबीयत बिगड़ जाती है उसके बाद याद आता है, फिर उसके बाद आप डॉक्टर के पास चक्कर लगा रहे हैं। तो इससे अच्छा पहले ही ध्यान रखिए, पहले ही अपने स्वास्थ्य को ग्रेटिट्यूड बोलिए। जो चीजें आपके पास हैं, जो आपको सब चीजें भगवान ने दी हैं, आपने कभी उनका ग्रेटिट्यूड किया कि आपको इतना सुंदर शरीर दिया, आपको हाथ, बढ़िया पैर, सब सारे चीजें, एक एक ऑर्गन सही तरीके से का दिया, तो कभी आपने शुक्रिया बोला? आगे बढ़ चलते हैं। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद इस बात का पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। हम क्या करते हैं कि तभी जब हमें कोई बीमारी हो जाएगी, जब हमें कोई परेशानी आ जाएगी, या फिर हमारे कोई लव्ड वन है उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तब हमें याद आता है, अच्छा हमने तो ये नहीं किया, हमने तो उनको अच्छा खाना नहीं खिलाया, हमने टाइम टाइम पे उनका ध्यान नहीं दिया, ना उनसे कहा ना खुद किया। तो हमें तभी याद आता है जब हम आगे निकल जाते हैं। और जो स्ट्रेस हम अपनी लाइफ में ले रहे हैं, जो हमारी फिजिकल हेल्थ तो खराब है ही, हमारी मेंटल हेल्थ जो खराब है, उसके कारण जितनी बीमारियां हो रही हैं उनका भी ध्यान नहीं देते हैं। भाई, और कंट्रीज में काउंसलर बहुत जरूरी है। जब आपको कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, तो वो पर्सन काउंसलर पे जाता है और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करता है और उसका सॉल्यूशन निकलता है। हमारा जो देश है उसमें काउंसलिंग को एक बेकार की चीज माना जाता है। उसमें कहा जाता है कि काउंसलर पे कौन जाता है, जब पागल हो जाते हैं तब जाते हैं शायद काउंसलर पे। तो आपकी जो मेंटल हेल्थ की बहुत ज्यादा सही रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके लिए काउंसलर बहुत जरूरी है। अगर आपको, जैसे फॉरेन कंट्रीज में तो आपको एक छोटा सा अगर हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ है, तो 1 महीने आपको या 2 महीने जब प्लास्टर बनता है, तो उसके बाद आपसे पहले आपसे कहा जाता है कि आप काउंसलर को मिलिए, और काउंसलर वहां पूछती है कि आपको सही तो लग रहा है, आपने 1 महीने कोई स्ट्रेस तो नहीं लिया, आपको ये तो नहीं लगा कि मैं लाचार हो गई हूँ या हो गया हूँ। मतलब इतना ज्यादा वो मेंटल जो हेल्थ है उस पर स्ट्रेस देते हैं। और हमारी कंट्री में मेंटल हेल्थ की कोई इशू ही नहीं है, वो सोचते हैं सब सही है। अब आपने इतने सारे फिल्म स्टार्स देखे होंगे आजकल, उनके पास सारी फैसिलिटी है, वो अच्छी डाइट ले रहे हैं, वो अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके पास पूरा डाइट प्लान होता है, फिर भी आपने देखा उनके यहाँ, मतलब अभी अभी जो न्यूज आई है, अभी अभी हाल फिलहाल में इतने सारे एक्ट्रेस को कैंसर हो गया, एक्टर एक्ट्रेस को। फिर कितने सारे, एक एक का तो आया था कि वो जो ट्रेडमिल पर ही डेथ हो गई। क्यों हुआ? क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं थी, वो मेंटली डिस्टर्ब थे, वो उनको इतना स्ट्रेस था कि वो उनकी जो उससे जो अंदर की जो इम्यूनिटी थी वो बहुत वीक हो गई। और ये इस तरह से हुआ। कितना भी हम डाइट ले लें, कितना भी अगर हम अच्छा भी रह लेंगे, लेकिन अगर अपनी मेंटल हेल्थ को नहीं सुधारेंगे, अपने अंदर हैप्पीनेस पैदा नहीं करेंगे, अपनी जो चीजें हमें शरीर दिया हुआ है उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जो शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। तो सब चीज काउंट करती है, जितना फिजिकल एक्सरसाइज प्लस अच्छा डाइट, प्लस जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे विचार आ रहे हैं। आप कहेंगे कि मैं तो रोज योगा करता हूँ, मैं तो रोज वॉक पे भी जाता हूँ, और मैं तो अच्छी डाइट भी लेता हूँ, तब भी मेरे को इतनी सारी परेशानियां, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हैं अपनी बॉडी को। आप सिर्फ शिकायतें कर रहे हैं अपनी बॉडी से कि मुझे आज यहाँ दर्द है, मुझे आज यहाँ दर्द है, मेरे तो अब हाथ में दर्द हो गया, मेरे को तो एसिडिटी हो गई, मेरे को तो आज अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब आप सिर्फ स्वास्थ्य की सिर्फ बुराइयां कर रहे हैं, अपने शरीर की बुराइयां कर रहे हैं। तो शरीर सुन रहा है, वो शरीर सुन रहा है, जैसे सब चीज सुन रही है ना, ऐसे शरीर भी सुन रहा है। उसको पता चल रहा है कि आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। फिर वो कहेगा मैं क्यों वैल्यू करूँ, ठीक है मैं ऐसे ही पड़ा रहता हूँ, ठीक है मैं ऐसे ही खराब रहता हूँ। तो जब मैं अच्छा बोलूंगा अपने शरीर को कि मुझे तो किसी से बोला, मुझे तो कहीं दर्द नहीं है, मुझे क्या है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ,
तो आप ऐसा बोलना सीखिए। अगर आप हर जने को अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स बताते रहेंगे फोन कर करके, तो वही होगा कि जहां पर फोकस जाएगा वही एनर्जी फ्लो करने लगेगी। मान लीजिए आपके हाथ में दर्द है, मान लीजिए आपके हाथ में दर्द है और आपने 10 लोगों का, पता है आज मेरे हाथ में दर्द है, मेरे से तो काम ही नहीं हो पा रहा है, मेरे तो हाथ मुड़ ही नहीं रहा है, पता है आज मैंने तो आटा भी नहीं लगा पाई, मैं तो आज रोटी भी नहीं बेल पाई। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, आप रोज यही गा रहे हो, तो फिर यहाँ एनर्जी फ्लो होने लगी। वो हाथ टेढ़ा का टेढ़ा ही रह गया, वो सीधा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने उस पर एनर्जी, सारा फोकस उस पर लगा दिया। आपने ना तो उसको ग्रेटिट्यूड बोला कि नहीं, अभी तो मैं दूसरे हाथ से भी तो काम कर सकती हूँ, तू ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, मतलब, और तूने तो मेरा इतना साथ निभाया है, तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन साथ नहीं निभाएगा तो बस ये हमें ध्यान रखना है कि क्या हमने उसको नेगेटिव बोला, क्या हमने उसकी बुराई करी, क्या हमने हर बॉडी ऑर्गन्स को ग्रेटिट्यूड दिया या नहीं दिया। तो ये बहुत ध्यान रखने की चीज है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने सजग हैं, कितना हम स्वास्थ्य के प्रति अच्छा सोचते हैं। एल्पेक्टो फ्लेवर नहीं है। सब लोग प्लीज, जो जिनका काम में नहीं आ रहा वो अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। हाँ जी मैम, अब मैं आगे करती हूँ, 1 सेकेंड। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। ये हम्म। एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। जब अच्छी स्वास्थ्य हमें पाना है तो उसके लिए हमें कृतज्ञ होना ही पड़ेगा, हमें उसके बारे में अच्छा सोचना ही पड़ेगा, हमें अपनी बॉडी को ग्रेटिट्यूड देना ही पड़ेगा। जो भगवान ने हमें बॉडी दी है, जैसी भी दी है, वो बहुत अच्छी दी है। जब हम अंदर से ये सोच लेंगे ना कि जो मेरी बॉडी है वो उससे बेटर कोई बॉडी ही नहीं है, और जो मुझे ऑर्गन्स दिए हैं, जो मेरा जो ऊपरी ऑर्गन्स हैं, जो हाथ नाक मुंह जो हमारी मेरी जो सारी 5 सेंसेस हैं, मेरे सारी जो स्किन है, और मेरा जो अंदर के सारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, एक चीज अगर मेरी कोई प्रॉब्लम हो गई या एक चीज में चैलेंज आ गया तो कुछ दिनों तक ठीक हो जाएगी। पहले जो मेरे पास है, पहले मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, क्या मैंने ऐसे किया? हाँ जी, हाँ जी। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे हम्म। अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। रॉन्डा आप बर्न, ऐसे रॉन्डा बर्न हर चीज के लिए बोल रही है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे आपका जो भी चीज है। अगर आप जिस चीज में भी कृतज्ञता डाल देते हैं, जिस चीज में भी आप ग्रेटिट्यूड डाल देते हैं, तो आपको वो अधिक से अधिक दी जाएगी। मान लीजिए आपने बोला मेरी तो आंखें बहुत स्वस्थ है, मैं तो सब चीज देख लेता हूँ, मैं तो इस एज पे भी इतना ज्यादा अच्छा पढ़ लेता हूँ, मेरी तो चश्मे की भी जरूरत नहीं है। तो नेचुरल है, आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं अपनी आईज को। आप कान से कि मैं तो हर चीज सुन लेता हूँ, मैं तो दूर दूर की हर चीजें मेरे को सुनाई देती हैं, तो आप कानों को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। तो मतलब आप अच्छा बोलना सीखिए, ना कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ आज ऐसे प्रॉब्लम हो गई, मैं तो आज कुछ काम ही नहीं कर पाई, मैं तो इतनी थकान हो गई, मेरे से तो आज ये भी काम नहीं हुआ, मैं तो जब अपने जॉब पर गया तो मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पाया क्योंकि मैं तो इतना थक गया था, मैं तो इतना बिजी था, मैं तो अपना एक्सरसाइज भी नहीं कर पाया। तो ये सब इस तरह का आप बोलेंगे, एक्सक्यूजेस देंगे, तो ये आपके स्वास्थ्य पर बिल्कुल असर डालेगी। और जहां आप अच्छा अच्छा बोलने लगेंगे, वहां वो सब चीजें सही होने लगेंगी। हाँ जी। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रभाव को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जब आप बार बार अच्छी चीज बोलेंगे अपने स्वास्थ्य के बारे में, जैसे मैं बोल रही हूँ बार बार मेरे तो बाल बहुत खराब हो गए हैं आजकल, तो पूरे झड़ते जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, शायद मेरे सिर पर बाल रहेंगे या नहीं रहेंगे। फिर मैंने बोल दिया कि अब तो मैं मेरी तो एज हो गई है, मैं तो अब नहीं चला जाता है, अब मैं इतना कैसे चल सकती हूँ। अपने बच्चों से बोला बेटा मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकती हूँ, आप तो बहुत यंग हो, मेरे तो इतना बड़ा एज हो चुकी है। तो ये आप सिर्फ सिर्फ बातें कर रहे हैं। कोई एज नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र में आप स्वस्थ रह सकते हैं। एक 80 साल का इंसान भी अगर अपने सिर्फ दिमाग से वो होता है, बुढ़ापा आता है,
सिर्फ दिमाग से अगर ये सोच रहा है कि हाँ मैं तो ये काम नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर पाएगा। अगर उसने ये एनर्जी डाल दी कि मैं तो कितना भी बड़ा हो जाऊंगा और मैं ये हर चीज कर लूंगा जो कि एक छोटा बच्चा कर लेता है, वो कर लेगा। क्योंकि सिर्फ दिमाग का काम है। सिर्फ जो दिमाग हमारा जो सिग्नल हमारी बॉडी को दे रहा है, सारा खेल उसका है। आपने उसको ये बोल दिया नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कहाँ चढ़ पा सकता हूँ, मेरी तो एज हो गई है। एज थोड़ी होती है, ये तो आपका दिमाग कह रहा है। आपने उसको सिग्नल दिया नहीं मैं तो चढ़ लूंगा, तो आप चढ़ जाएंगे। आप माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाएंगे। इतने सारे लोग हैं जिन्होंने 80-80 साल पे सक्सेस पाई, क्योंकि सिर्फ उनके दिमाग का खेल था। क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया कि मैं बुढ़ा नहीं हूँ, मेरा कोई एज नहीं हुई है। मैं तो जैसा बच्चा सोच सकता है मैं वैसा ही कर सकता हूँ, जैसा बच्चा हर काम को इतनी एनर्जी से कर सकता है ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। तो सिर्फ हमारे थॉट का होता है, सारा कमाल हमारा थॉट का है। अगर हम थॉट को ये बना लेंगे कि अब हमसे नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। अगर हमने थॉट को ये चैलेंज दे दिया कि कैसे नहीं होगा, मैं ये करके दूंगा, करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, तो वो करके दिखा देते हैं आप। तो ऐसे ही स्वास्थ्य के बारे में, जब आपने सोच लिया कि अगर मेरे को कोई बीमारी हो गई है तो अब कैसे ठीक होगी, अब तो चलो मेरी उम्र हो गई है, अब थोड़ी ठीक होएगी ये, अब ऐसा कैसे होएगा, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन आपने ये चैलेंज दे दिया कि नहीं, कैसे नहीं ठीक होगी, ये तो ठीक होके रहेगी। और आपने वो विजुलाइज किया, जैसे मैंने कल बताया, उन्होंने लिपियोमिया तक सही कर लिया उस पर्सन ने। तो आप तो छोटी मोटी बीमारियां जो हमें होती हैं, कोई यहाँ कभी कहीं हल्का फुल्का दर्द हो गया, या कहीं गिर गए तो चोट आ गई, तो वो तो बहुत जल्दी हील अप होती है। जो हमारी बॉडी है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो ही सब हील अप कर रहा होता है। जैसे हमारी कोई बोन टूटी, तो जो डॉक्टर क्या करता है, सिर्फ प्लास्टर लगा देता है, लेकिन जो बोन को जोड़ने का काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। कहीं कट आ गया तो आपने बैंडेड लगा दी, तो बैंडेड तो क्या कर रही है, ऊपरी कर रही है, लेकिन जो उसको, जो उस जगह को, उसकी स्किन को जोड़ने का काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सब चीज को हमारा सही करता है, सही करता है। लेकिन जब आपने उसको ये सिग्नल दे दिया, उसको ये बोल दिया नहीं ठीक नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। आपने उसको सिग्नल दे दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, और मेरा स्वास्थ्य तो अब डिटोरिएट ही करेगा क्योंकि मेरी एज हो गई है, या मेरे को बहुत जोर से लग गई है, तो अब ये कहाँ ठीक होगा, मेरा तो हाथ उठ ही नहीं पाएगा, मेरा तो हाथ में कहीं फ्रैक्चर हो गया तो अब नहीं उठ सकता। लेकिन आपकी कोशिश से सब कुछ हो सकता है। जब वो जो अरुणिमा की मैंने कहानी सुनाई थी, जब उस लेडी ने दोनों पैर कटने के बाद माउंट एवरेस्ट चढ़ गई, तो ये तो हमारी तो छोटे मोटे दर्द पी रहे हैं, तो हम उनके लिए क्यों रोते रहते हैं। तो जो हम माइंड को जो देंगे ना, फीडबैक दे रहे हैं, माइंड वो ही कर रहा है। माइंड वो ही कर रहा है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, या मुझे परेशानी हो रही है, या मुझे दर्द है। दर्द को भूल जाइए, उसे कहना भूलिए, लोगों से गाना भूलिए। अगर आपको बोलना ही है तो सिर्फ एक डॉक्टर या कोई भी एक नियर एंड डियर वन है आपके घर का, बस उससे बोलिए अपने दर्द के बारे में। हर किसी को अपना दर्द नहीं दिखाने की जरूरत है। एक तो आधे लोग समझते नहीं है, दूसरे आप दर्द को क्यों दिखा रहे हैं। आप अपनी बॉडी को, मतलब आप अपनी बॉडी को ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हैं, आप अपनी बॉडी से वो ग्रेटिट्यूड की चीज हटा रहे हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अपनी बॉडी को ग्रेटिट्यूड देना है। आपको हमेशा ये सोचना है मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास इतना कुछ है स्वस्थ रहने के लिए, और जो इतना कुछ स्वस्थ हूँ वो मुझे बॉडी की, मतलब जो मेरी बॉडी है वो एक नियामत, ब्लेसिंग्स मिली हुई है। तो मैं अपनी बॉडी की कभी बुराई नहीं करूंगा। मैं दिमाग से यंग रहूंगा। मैं दिमाग से यंग हूँ। मैं फिजिकली, मेरे बॉडी में तो चेंज आ ही रहा है, जो एक प्रकृति का नियम कहता है कि सेल्स डिटोरिएट होते हैं, लेकिन मैं दिमाग से तो यंग हूं ना। तो मैं दिमाग से भी क्यों बुढ़ा बन जाऊं। तो दिमाग से जब हम ये सोच लेंगे कि हम यंग हैं, हम हमेशा सेलिब्रेशन मोड में रहेंगे, हम हमेशा खुशी वाले मोड में रहेंगे, लाइफ को एंजॉय करने लगेंगे, तो बॉडी भी हमारी वैसी ही रिस्पॉन्ड करने लगेगी। और स्ट्रेस को कम करेंगे, हैप्पी वाले मोड में जाएंगे, तो बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है। जैसा आप बॉडी को खिला रहे हो ना खाना, जैसे हम खाना अच्छा ले रहे हैं, लेकिन थॉट तो अच्छे नहीं ले रहे ना। जो जैसे हम थॉट अंदर लेकर जा रहे हैं, वैसे ही वो बॉडी का, वो हमारी मेंटल थॉट्स का वो है, खाना है। उस खाने में आप सिर्फ नेगेटिविटी डाल रहे हो, नेगेटिविटी डाल रहे हो, तो वो वैसे ही बन रहा है। वो वैसे ही बन रहा है। आपने सब कुछ एक्सरसाइज भी कर ली और आप सब कुछ खाना भी अच्छा खा लिया, लेकिन जो आपका जो दिमाग का खाना आप गलत ले रहे हो, या अपने स्वास्थ्य के बारे में कृतज्ञ नहीं हो रहे हो, तो स्वास्थ्य सही नहीं होगा। स्वास्थ्य को सही करने के लिए पहले तो अच्छा, जो मेंटल है, मतलब उसको ग्रेटिट्यूड देना है अपने शरीर को। सबसे नहीं बोलना है कि मेरे दर्द है, दर्द है, दर्द है, मैंने तो ये मेडिसिन खाई, मैं इस डॉक्टर को दिखाने गई फिर भी मैं ठीक नहीं हुई। ये सब चीजें छोड़ दीजिए।
आपको सिर्फ अपने शरीर को ग्रेटिट्यूड बोलिए, जिस पार्ट में भी दर्द है उसकी उसकी तारीफ करिए, उसका उससे उसके लिए अच्छा बोलिए कि नहीं ये तो मेरा बहुत प्यारा शरीर का पार्ट है, ये तो बिल्कुल ठीक है, मैंने तो उसको बिल्कुल निग्लेक्ट कर रखा था। सोचिए तो सही कि क्या आपने नहीं किया तभी तो इसमें प्रॉब्लम हुई, तभी तो इसमें कोई चैलेंज आया। तो ये आपको सोचना है बस, और किसी से भी अपने स्वास्थ्य के प्रति ये नहीं बोलना है कि मैं ये नहीं, ये अच्छा नहीं चल रहा है या ऐसा मेरे साथ हो रहा है। आगे मैं चलते हैं। ऊपर कर दीजिए पेज। हाँ जी, हाँ जी। जैसा आप हम्म। जैसा आप आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं। और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है। यह एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। जितनी आप ये कह रहे हैं ना कि एक वैक्सीन की तरह से जो हमें वैक्सीन दी जाती है, ऐसे ही जो हम जब ग्रेटिट्यूड अपनी बॉडी को बोलने लगेंगे तो वैक्सीन का काम करेगा। जितना भी हमारे यहाँ जितना हमारी बॉडी में टॉक्सिक अंदर जो पैदा हो गए हैं वो भी सब हट जाएंगे, जितने भी रोग हैं वो भी सब हट जाएंगे। जस्ट ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस अपनी बॉडी के लिए भी करेंगे तो वो सब सही होने लगेगा। हाँ जी। जॉन हेनरी जोवेट 1864-1923 प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक। ये लेखक थे, इन्होंने बोला। हाँ जिस जी। हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। मतलब जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो ये सब प्रॉब्लम आने लगती है, आपकी एनर्जी भी कम होने लगेगी, आपके विचार भी स्पष्ट नहीं होंगे, आपका शरीर मस्तिष्क सब चीज कमजोर होने लगेगी। सिर्फ आपके जो कृतज्ञ होने से अपने सब बॉडी पार्ट्स को अच्छा बोलने से ही चेंज आने लगेगा। एक एक्सरसाइज होती है शावर ग्रेटिट्यूड। शावर ग्रेटिट्यूड में क्या होता है कि आप जब नहाने जाएं और जब आप पानी से नहा रहे हैं उस समय आप अपने हर बॉडी पार्ट को प्यार से थैंक यू बोलिए। कि आप जैसे आप नहा रहे हैं तो आपने साबुन लगाया, साबुन अपने पैरों में लगाया तो पैरों के लिए अच्छा बोलना कि आप पैर हैं मेरे, बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नीज तक आए बॉडी पार्ट में और जहां जहां आपने साबुन लगाया और पानी डाला तो आप ग्रेटिट्यूड दें। तो आपका जो वो टाइम है, एक तो क्या होता है जब नहाने जाते हैं हम फालतू की बातें भी सोचते हैं तो वो हट जाएगा, ग्रेटिट्यूड की तरफ आ जाएगा। और जब हम पानी से नहा रहे हैं तो जो पानी है उसमें एनर्जी है, उसमें मेमोरी है। तो वो जब पानी पानी को भी ग्रेटिट्यूड हो रहा है और बॉडी को भी हो रहा है तो वो डबल हमारी बॉडी पे इफेक्ट करेगा। तो कल से जब भी अब हम लोग नहाने जाएंगे तो हम शार ग्रेटिट्यूड कहते हैं कि जब भी हम शार लेने जाएंगे, जब भी हम नहाने जाएंगे तो हम अपने शरीर को ग्रेटिट्यूड दिया करेंगे। तो ये अपना एक नियम बना लेंगे, आदत बना लेंगे कि जब भी हम जाएंगे तो अपने हर बॉडी पार्ट को थैंक यू बोलना है नहाते समय। ठीक है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें। और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव एवं दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। जब वही मैंने बोला ना कि जब स्ट्रेस होएगा आपकी लाइफ में, जब आप हर चीज की टेंशन लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, लोगों के प्रति आपने गांठें बना रखी हैं, लोगों के प्रति आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो आपके अंदर वो बीमारियां पैदा हो कर देती हैं। इतना स्ट्रेस लेना, जैसे कि मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, मेरे को क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, चल भी रहा है लेकिन आपको स्ट्रेस लेने की बहुत ज्यादा आदत है तो कोई ना कोई आपके शरीर के बॉडी के पार्ट में दर्द हो ही जाएगा। अगर आप इतना स्ट्रेस लेते हैं, आप बहुत घुटते हैं, अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जब आप, है ना कि मैं अपनी बात कह नहीं पा रही हूँ या कह नहीं पा रहा हूँ, तब भी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होकर वो भी बॉडी को कहीं ना कहीं हार्म कर रही होती है। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अपनी बात को कहना सीखिए, एक तरीके से कहना सीखिए। अगर आप अपनी बात को बाहर नहीं निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो अंदर
क्या कहते हैं ना, वो एक फंगस लगा रही है, एक अंदर जहर, टॉक्सिन पैदा कर रही है, जो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ये क्यों मेरा ऐसा स्वास्थ्य हो रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जब आपका एक्सप्रेशन जीरो होता है तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं वो अंदर से एक्सप्रेशन हो रहा है, मतलब बॉडी एक्सप्रेस कर रही है कि मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि तुम आगे कुछ बोलते ही नहीं हो अपने बारे में, अपनी चीजें बोल नहीं पाते हो। तो एक्सप्रेशन भी बहुत जरूरी है, स्ट्रेस लेना कम करना बहुत जरूरी है। ये सब बॉडी के लिए हानिकारक चीजें हैं जिनको हम सोचते ही नहीं है। हमने सोचा कि हमने अच्छा खाना खा लिया तो हमारी बॉडी सही हो जाएगी, हमने अच्छा पानी पी लिया, हमने एक्सरसाइज कर ली, अच्छी हो जाएगी। लेकिन आप ये सब चीजें नहीं देख रहे हो कि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो लाइफ में, आप लोग ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हो अपनी चीजों को। तो ये सब चीजें भी आपकी बॉडी को खराब कर रही है। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हम हमारी बॉडी पर क्यों ऐसा असर हो रहा है, क्या कारण है जो हमारी बॉडी पर ऐसा असर हुआ। और ग्रेटिट्यूड की जर्नी को जो हमने शुरू किया है, वो आज हम अपने जो बॉडी पार्ट है उसके उसको भी ग्रेटिट्यूड देकर उसको भी ग्रेटिट्यूड देने की उसमें आ जाएंगे, श्रृंखला में आगे ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि हमारा शरीर भी स्वस्थ होता चला जाए। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का प्रमुख कारण कृतज्ञता का ना होना। वैसे ये सब बदलने वाला, मैं मुंह पर आगे निकल गया ना शायद। हम्म। ये सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शरीर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम्म। मतलब आपको शरीर के लिए कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मतलब अगर आपने कृतज्ञ नहीं हुए हैं, आपने अपना नहीं सोचा है कि जो मुझे शरीर अच्छा मिला हुआ है, तो शरीर भी आपकी केयर नहीं करेगा जब तक आप शरीर को ये नहीं बोलेंगे कि मैं तुम्हारे मुझे जो भी चीज मिला हुआ है वो अच्छी मिली हुई है, वो अच्छा है, और आपको उसको खुश होना है। और जब क्या होता है ना, जैसे हम ये सोच लेते हैं, जब तक आप आंख बंद करके सोचिए कि आप अपने को इसी एज का सोचते हैं, आप बच्चा सोचते हैं, आपको हमेशा वो बच्चे वाली चीज, बच्चे वाली क्वालिटी लेकर आनी है अपने अंदर, जो कि हमेशा जादू में विश्वास रखता है, जो कि कहीं भी चढ़ जाता है, कहीं भी उतर जाता है, उसको डर नहीं है अपने कि मैं यहाँ से गिर जाऊंगा तो मुझे लग जाएगी। तो वो चीज आप क्यों नहीं फील करते हैं? वो वाली चीज हमें फीलिंग लेकर आ रही है, हम क्या करते हैं कि अरे अब मैं यहाँ कैसे चढ़ पाऊंगा, अब मैं तो ये काम नहीं कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा चक्कर लगाने हैं, मतलब सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी है तो मेरे से नहीं हो पाएगा। आप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि अपने दिमाग को आप ये सिग्नल दे रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर शरीर भी वो कहता है कि नहीं हो पाएगा, उससे नहीं हो पाएगा। तो सारा ये ना दिमाग का कमाल है। तो आपको अपनी जो, हमेशा ये रोंडा बर्न बार बार कह रही है कि आपको एक ऐसे मोड में रहना है जब आपको बच्चे जैसा महसूस हो, जब आप अपने अपने जो एज है उससे नीचे महसूस करें। आप ये सोचें कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय करने के लिए आए हैं, सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। एक बुक है इकिगाई करके ना, जो जापान की है, जिसमें एक गांव है, वहां के लोग 135 साल तक जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये ही करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं, सोशलाइज करते हैं, अपने को अच्छा बोलते हैं, अपने नेचर को अच्छा बोलते हैं कि हमारी चारों तरफ जो प्रकृति है उसको ग्रेटिट्यूड देते हैं, और ग्रेटिट्यूड की जर्नी को फॉलो करते हैं। इसलिए वो इतने साल जी लेते हैं, क्योंकि वो ये सोचते ही नहीं है कि हम बहुत बड़े हो चुके हैं। उनके दिमाग में ये है कि हम अभी छोटे हैं और हम सब काम कर सकते हैं। तो ये जो अपने माइंड को थॉट देना बहुत जरूरी है कि हम सब काम कर सकते हैं। हम्म। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ते हैं, तो आंखें बंद कर लें और मनी मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के इस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। अब ये जो इटैलिक वाला है वो मैं पढ़ूंगी, सब लोग अपनी आईज को बंद करेंगे और महसूस करेंगे।
अब सब लोग अपनी आईज बंद कर लीजिए, अब मैं पढ़ूंगी इसको। अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में वे आपके जीवन अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। पहले सब लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज। मैं बंद करती हूँ। उन सारी चीजों के बारे में सोचें। आईज बंद कर लीजिए, आईज बंद कर लीजिए, मेडिटेशन चल रही है। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमते, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें कि आपके पैर हर जगह आपका साथ देते हैं। अब अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने के लिए मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते हैं, पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। जैसे कोरोना पीरियड में जब हम लोगों को कोरोना हुआ तो हमारा स्वाद और सूंघने की पार जब चली गई तब हमें एहसास हुआ कि कितना जरूरी है स्वाद और सूंघने की शक्ति को महसूस करना। कहें, स्वाद के मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियों आपका जीवन में व्यापक सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती हैं। हमें सब चीज जो हमारे सूंघने की जो पार है वो कितना काम करती है। हमें फूल की सुगंध, इत्र, साफ चादर की सुगंध, भोजन पकाने की सुगंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन हवा, ताजी कटी घास की सुगंध, बारिश की मिट्टी की गंध, पेंट की सुगंध, कोई भी परफ्यूम की सुगंध, फूलों की सुगंध। कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रियां नहीं होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और स्वक सख्त या चिकने व खुरदुरे में फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रियों आपको अनुमति देती हैं कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन में सबसे कीमती चीजों में से एक है।
कहे स्पर्श की मेरी कीमती इंद्री को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपके प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने पर, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, किसी की आंखों को पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती हैं। बस 1 घंटे तक आंख पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास आंख नहीं है। फिर अपनी आंखों के बारे में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती हैं। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आप बात करने के में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों से बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। शायद मेरी आवाज भी नहीं सुन पा रहे होते। कहें मेरे सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से ज्यादा अधिक संदेश को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसे कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहे मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन खरबों कोशिकाओं जो नर्व्स के बारे में सोचें, जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में सातों दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम करती रहती हैं। कहें धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें, जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण करते रहते हैं। इस तथ्य के बारे में विचार करें कि वे आपका सारा काम खुद ब खुद कर रहे हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता। आपको कोई भी काम करने के लिए अपनी मेड से कराना पड़ता है, अपने एम्प्लॉय से कराना पड़ता है, लेकिन आपके अपने शरीर को कोई डायरेक्शन नहीं देना पड़ता। शरीर अपने आप अपना सारा काम कर रहा है। कहे शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्री तंत्र या हमारे शरीर में किसी अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। अपने हृदय पे हाथ, अपने हार्ट पर हाथ रखिए। वो लव महसूस करिए अपने हार्ट के लिए, जो कि वो महसूस कराता है आपको। अपना हृदय के हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है आपका हार्ट, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र के में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहें मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और एक बार फिर अपने शरीर के लिए कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आज शायद सबको समझ में आया होगा कि कितना इन्होंने कितना डिटेल में बताया है कि कितना एक एक चीज के लिए हमें धन्यवाद कहना चाहिए, जो कि हम नहीं कहते हैं, जो कि हम भूल जाते हैं कि हमारा शरीर, हमारा निरंतर जो चीजें चल रही हैं, हम जब सो जाते हैं तो सब क्लीनिंग हो रही है, यूरिन बन रहा है, हमारा एक्सक्रीटरी, हमें सुबह पॉटी आ रही है, हम सुबह टॉयलेट जा रहे हैं, तो वो कैसे हो रहा है? सब काम अपने आप हो रहा है, अपने आप चल रहा है हमारा शरीर, अपनी मशीनरी सब अपने आप कर रही है। हमें कोई डायरेक्शन नहीं देना पड़ता कि ये काम कर दे, अरे उसको किसी को आवाज लगा रहे हैं कि ऐसा कर दे मेरे अंदर। वो सब अपने आप हो रहा है। भगवान ने इतनी अच्छी हमारी सारी जो सिस्टम बनाया है बॉडी का, वो अपने आप सब काम कर रहा है, और फिर भी हम उसको कभी धन्यवाद नहीं कहते। तो आज से आपने सीखा है कि शरीर के हर पार्ट को धन्यवाद देना है। और जब भी आप शावर लेने जाएं, जब भी आप नहाने जाएं सुबह, जैसे भी आप नहाते हैं शावर से बाल्टी मग लेकर, तो आप जैसे जैसे अपने ऊपर पानी डालते हैं वैसे वैसे धन्यवाद अपने आप को बोलते जाइए।
बोलते जाइए, हर शरीर के पार्ट को धन्यवाद बोलिए। फिर धीरे धीरे देखिएगा कि आपके शरीर में एक नई एनर्जी आने लगेगी, नया एक कहते हैं ना, नई लाइफ सी आपको लगने लगेगी कि नई लाइफ सी शुरू हो गई, इतना अच्छा लगने लगेगा। अब आगे पढ़ते हैं ना, अपना ऑडियो खोल लीजिए मैम, ऑडियो कहाँ से पढ़ना है? इधर से। इसके बाद एक कागज, यहाँ पर ये मैम मैंने लिखा है ना, ये लिखा हुआ, ये एरो आ रहा है। हम्म। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। हम्म। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार ये है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो। अब आपको इस तरह का एक कार्ड बनाना है जो मैंने बनाया है। किसी भी येलो शीट पे ले लें, अगर येलो हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो व्हाइट शीट पर ही बना लें। और उस पर लिख दें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। अब इसके इस तरह के और ये है, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है इस तरह से। जो इंग्लिश में लिखना चाहे वो इंग्लिश में लिख ले। इंग्लिश में लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ये मैं आपको लिखा हुआ भेज दूंगी व्हाट्सएप उस पर। इस तरह से हम्म, बना लें हम्म, और तीन चार बना लें। ये एक नहीं बनाना है, तीन चार बना लें। और उसको इनको जहां जहां आप देख सकते हो, जैसे अपना सुबह जो ब्रश करने जाते हो तो जो मिरर है उस पर लगा लें, बाथरूम में। जैसे मैं अपने इस मोबाइल के अंदर, मेरा पास जो मोबाइल है उसके, मोबाइल का आपका कवर हो पीछे, तो उसमें इस तरह से लगा लें। कल के दिन तो मोबाइल में ही लगाइए, जिससे कि आपको वो दिखता रहेगा, क्योंकि उसको बार बार जब भी आप देखेंगे तो आपको आप बार बार अपने शरीर के लिए थैंक यू बोलना है। तो फर्स्ट काम तो आप कर सकते हैं कि मोबाइल में लगा लें। उसके बाद तीन चार इस तरह के कार्ड बनाएं, अपनी किचन में लगा लें, जहां जहां आप काम करते हैं, आप कहीं जॉब करने जाते हैं या आपका जहां बिजनेस है वहां पर लगा के ये कार्ड रख लें, फ्रेम करा लें। सिंपल सा ऐसे ही रख दें। ऐसे ही डबल टेप से आप अपने वॉश बेसिन के मिरर पर लगा लें, जहां आप ब्रश करने जाते हैं, कि सुबह उठते ही उठते आपने बोला कि स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है। तो इस तरह से आपको ये कल ये काम करना है, कल का यही टास्क है। अपने ग्रेटिट्यूड्स तो लिखने ही लिखने हैं, प्लस ये काम और करना है आपको। सिर्फ इतना सिंपल सा एक कार्ड बनाना है। अगर आप तीन चार नहीं बना पाए तो एक भी चलेगा, और उसको जगह जगह लगा दीजिए जहां से आपको ये दिखता रहे। कल के दिन कोशिश करें कि मोबाइल में ही रख लें, जिससे मोबाइल में वो आपको दिखता रहेगा और आपको बार बार याद दिलाता रहेगा कि आपके पास स्वास्थ्य का उपहार है, आपको उपहार मिला हुआ है स्वास्थ्य का। ठीक है, ये इस तरह से करना है। अब आगे पढ़िए। मैं मुंह पर कर दीजिए। हाँ जी, वही कर रही हूँ मैं। हाँ जी मैम। आज इस कार्ड को, नहीं ये तो ये मुंह तो पे। रख लिया, उसके आगे आज वाला पैर। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। हम्म। मैम चला गया। हम्म। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। अब इन्होंने बोला है कि अब जैसे मेरे साथ भी अभी रिसेंटली हुआ कि मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत, थोड़ा सा चैलेंज आया उनके बॉडी में। तो मैंने हर जगह ये कार्ड लगाया, उनके आसपास भी, क्योंकि वो नहीं बिलीव करते थे। लेकिन मैंने तब भी रखा, मैंने कहा, तब भी बोला कि आप जहां भी दिख रहा है आप एक बार अपने बॉडी के लिए स्वस्थ बोलिए, जो ग्रेटिट्यूड नहीं दिया है आपने। प्लस मैंने उनको पानी भी एनर्जाइज कर करके दिया, और चमत्कार की तरह से वो 25 दिन में ठीक हो गए। एकदम चमत्कार ही हुआ। तो ये चमत्कार का काम करता है। आप ये इसको अपना कर देखिए, अपनी बॉडी को ग्रेटिट्यूड करके देखिए।
अपने जो लव्ड वन है, जो भी आपके आसपास हैं, उनके लिए भी, उनको भी बताइए कि इस तरह से जब भी ये लगा होगा ना, तो कोई आपको बोले ना बोले, लेकिन वो जरूर देख रहा होगा। जब आप सब जगह ये लगा देंगे, तो आपसे भले ही कोई मानेगा नहीं मानेगा, मन ही मन नहीं मान रहा है, मन ही मन तो वो कर ही लेगा। तो आप ये चीज शुरू करिए अपने घर में, तो आपको सबको ये फायदा देगी, सबको पता चलेगा कि हाँ, हमें अपने स्वास्थ्य के लिए ग्रेटिट्यूड बोलना है। तो ये हम करेंगे कल की एक्सरसाइज। अब आगे क्या कह रही हैं? और जो हमें जो अपना रोज का जो करना है, वो अपने ग्रेटिट्यूड तो लिखने ही लिखने हैं, अपना मैजिक रॉक वाली एक्सरसाइज करनी ही करनी है, प्लस ये कार्ड बनाना है। हाँ जी मैम, पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब आप कागज या वही आपको वैसे ही लिखना है, 10 ग्रेटिट्यूड तो लिखने ही है सुबह सुबह। फिर हाँ। कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखे हैं। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। कम हम्म। से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। हम्म। आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हम्म। तो मतलब यही करना है हमें। पहला तो काम क्या है कि हमें अपनी वही ग्रेटिट्यूड लिखने हैं 10। उसके बाद जैसा मैंने कार्ड बना रखा है, सेम वैसा ही बनाना है। मैंने येलो पे बनाया है, अगर येलो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, येलो नहीं मिले तो वाइट पेपर पर, प्लेन पेपर पर इस तरह से ही लिखना है, चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें। फिर ब्लू उसको पेंसिल, ब्लू ब्लू से पेंसिल। नहीं, अगर आपके पास ग्रीन या रेड है तो पहले उनसे लिखिए, ब्लू बाद में। ग्रीन या रेड से बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ग्रीन से ही मैं प्रेफर ज्यादा करती हूँ। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बस ब्लैक से मत लिखिएगा, बाकी किसी भी पेन से लिखिए। और उसे ऐसी जगह रख दें जहां आप 4 बार उन्हें देखें। तो मेरा तो ये कहना है कि मोबाइल का ही हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल में जो कवर है उसके अंदर घुसा दीजिए, जिससे आप देखते रहेंगे, है ना। या मोबाइल में, जैसे मेरा मोबाइल इस तरह का है, तो मैं इसको ज्यादातर इधर लगा देती हूँ, है ना। तो जब भी मैंने खोला मोबाइल तो मेरे को दिखाई दे रहा है ना। और फिर बाकी तो अपने 3 4 ये बनाएंगे तो जगह जगह पे लगा दीजिए जहां पर आपको ये दिखाई दे, और लगा ही रहने दीजिए हमेशा के लिए, जिससे जब भी आप उसको देखें तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ग्रेटिट्यूड महसूस हुए कि आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य दे रखा है। तो ये हमारा आज स्वास्थ्य का चैप्टर था। अब हम एक थोड़ा सा 5 10 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। वो हमारा उस बॉडी पार्ट के लिए रहेगा जहाँ पर हमें थोड़ा सा चैलेंज है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि कहीं दर्द है, कहीं कुछ परेशानी है, तो हम हो पोनो पोनो जो प्रेयर है उस बॉडी पार्ट के लिए करेंगे आज। तो मैं सब लोगों से यही कहूंगी कि सब अपना अपना वीडियो खोल लें, और मैं अपना वीडियो बंद करूंगी, और सारे लोग अपना अपना वीडियो खोलें, और हम हो पोनो पोनो जो प्रेयर है वो उसके लिए करेंगे, सॉरी, अपने एक बॉडी पार्ट के लिए जिसमें कहीं चैलेंज आ रहा है, जहां पर हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं दर्द है, मेरा दर्द सही नहीं है, तो हम उसके लिए वो प्रेयर करेंगे। सारे लोग बिल्कुल शांत होके बैठेंगे। मैं अपना वीडियो बंद करूंगी, और सारे लोग, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना अपना वीडियो खोल लें, जिससे मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाती हूँ। थोड़ा सा मुझे अच्छा लगने लगता है। वीडियोस आप खोल लेते हैं, आप कैसे भी पोजीशन में हो, कहीं भी हो, कार चला रहे हो तो भी वीडियो खोल लीजिए। अगर कोशिश करें कि वीडियो खोल लें। अब मेरी हो पोनो पोनो प्रेयर रहेगी आपके उस बॉडी पार्ट के लिए जहां पर आप थोड़ा सा दर्द या कुछ पेन महसूस कर रहे हैं। अपने शरीर को, अपनी स्पाइन को थोड़ा सीधा करेंगे, आराम से बैठेंगे, एक लंबी सांस अंदर लेंगे, एक लंबी सांस छोड़ेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, टेक अ डीप ब्रेथ आउट।
लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। फिर एक लंबी सांस लीजिए और लंबी सांस छोड़िए। अब अपने अंदर बहुत सारा प्यार लेकर आइए। वो वाली सिचुएशन सोचिए जब आपको बहुत ज़्यादा प्यार आया था किसी पर। वो वाला टाइम जब आप बहुत प्यार से भरे हुए थे। उस चीज़ के बारे में, उस वाले मोमेंट के बारे में सोचिए। वो प्यार अंदर से पैदा करिए। अब जिस बॉडी पार्ट में आपका दर्द है, परेशानी है, उस बॉडी पार्ट पर अपना एक हाथ रख दीजिए। उस बॉडी पार्ट पर अपना एक हाथ रख दीजिए और फिर वो सारा प्यार जो आपके अंदर आया है, उस बॉडी पार्ट को दे दीजिए। सारा प्यार उस तक पहुँचा दीजिए। उससे बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी। आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे बॉडी पार्ट, जो भी वो बॉडी पार्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसका नाम लेते हुए उससे बोलिए कि तुमने तो मेरा हर जगह साथ दिया, तुमने तो मेरा हर पल साथ दिया, पर मैं तुम्हारे लिए वो नहीं कर पाई जो मुझे करना था। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. वो बॉडी पार्ट आपका आपका ही तो हिस्सा है। आपने हर इंसान से उसके बारे में कहा, देखो ये कितना दर्द करता है, देखो मुझे कितनी परेशानी है। मैंने उसको बार-बार ये कहकर चोट पहुँचाई। उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उस बॉडी पार्ट पर सारा अपना प्यार दिखाइए, जो इतने दिनों से सिर्फ़ आपने उसके बारे में गलत बोला, गलत सोचा। उससे बोलिए कि अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगा, तुम्हारी हर केयर करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा। अगर एक्सरसाइज़ बोली है तो एक्सरसाइज़ करूँगा, अच्छा खाना बोला है तो अच्छा खाना खाऊँगा। तुम मेरे सबसे अच्छे पार्ट हो, तुमने मेरा हर तरफ साथ दिया है, गलती तो मैंने करी है, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। वो बॉडी पार्ट कितना अच्छा हो गया है, कितना स्वस्थ हो गया है। वो हर काम कर पा रहा है जैसा आप चाहते थे। वो वैसा ही हो गया है जैसा आप सोचते हो। वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो हर चीज़ कर ले रहा है जैसे वो पहले था। आज आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपने उससे कहा है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। वो बॉडी पार्ट बहुत प्यारा है, उसको बहुत सारा प्यार पहुँचाइए, दिल में जितना प्यार है उसको पहुँचाइए और फिर लास्ट टाइम बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी,
Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आप दोनों हाथों को रब करिए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। अपने हाथों को अपने आईज पे लगाइए, धीरे धीरे आईज को खोलिए और उस बॉडी पार्ट को एक बार फिर लास्ट टाइम शुक्रिया करिए जिसने आपका इतना साथ दिया है और दे रहा है। तो ये होपोनोपोनो प्रेयर थी आपके उस बॉडी पार्ट के लिए जिसको आपने निग्लेक्ट कर रखा था, इसलिए वो इतना दुखी था, इसलिए उसने आपकी बॉडी में चैलेंज पैदा कर दिया था। तो आज आपने वो हीलिंग चीजें पहुंचाई हैं, वो ऑटोमेटिकली हील होने लगेगा। जब भी उसके बारे में आपको ख्याल आता है, जब भी आपको कुछ ऐसी परेशानी दिखती है उस बॉडी पार्ट में, तो उसको सिर्फ प्यार दीजिए, उसको से सिर्फ अच्छी तरह से बात करिए, उसके बारे में नेगेटिव मत बोलिए, उसके बारे में अच्छा ही अच्छा बोलिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। कोई अपना कुछ रिव्यू देना चाहता है, कैसा लगा, कैसा नहीं? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, बाकी हम अपनी बात